गुड इवनिंग। आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। कोलेजन सप्लीमेंट से संबंधित है कि क्या कोलेजन सप्लीमेंट काम करते हैं, वर्क करते हैं। क्योंकि महंगा होता है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। कोलेजन सप्लीमेंट देखेंगे तो मोस्टली दो तरह के रहते हैं। एक में रहता है कोलेजन हाइड्रोलाइजेट, मतलब कोलेजन जो प्रोटीन है उसको थोड़ा सा सरल किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है पेप्टाइड और अमीनो एसिड के फॉर्म में। वो अलग चीज़ है, वो नॉन वेज सोर्स से मिलता है, इसलिए आप उसमें देखोगे तो या तो मरीन लिखा रहेगा, मतलब फिश वगैरह से, या दूसरे चीज़ों से, या तो वो बोवाइन रहता है, मतलब कि कैटल वगैरह या दूसरे मटन या और भी दूसरे एनिमल से हो सकता है। तो नॉन वेज से मिलता है जिस पे कोलेजन हाइड्रोलाइजेट रहता है, वो आप देख सकते हैं। जो आपको सप्लीमेंट चाहे पाउडर मिले, कैप्सूल मिले, टैबलेट मिले, किसी और रूप में मिले। और जो कोलेजन बिल्डर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। कोलेजन बिल्डर में ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कोलेजन बनाने में मदद करती हैं, लेकिन उसमें अमीनो एसिड, पेप्टाइड और कोलेजन के वो चीज़ें रा मटेरियल नहीं रहता है। तो दोनों को लेते समय ध्यान रखिएगा। कोलेजन जो बिल्डर रहता है उसमें हमेशा लिखा रहेगा वीगन या प्लांट ओरिजिन कोलेजन, इस तरह से वर्ड रहता है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कोलेजन बिल्डर में मोस्टली बायोटीन है या विटामिन सी है, विटामिन ई हो सकता है, जिंक, कॉपर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कोलेजन बनाने में मदद करती हैं। अब मुद्दा है कि कोलेजन सप्लीमेंट लें कि नहीं। तो अभी जितने रिसेंट में स्टडीज हुई हैं इस पे बहुत तरह की हो रही हैं, चल रही हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में आया है। कोलेजन सप्लीमेंट ये प्रोटीन है बेसिकली एक तरह का, मतलब अमीनो एसिड सीक्वेंस, जैसे अलग अलग प्रोटीन के अलग सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड के, वैसे इसके अलग है। इसका जो मेन सीक्वेंस होता है उसमें ग्लाइसिन है, इसके अलावा प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। अब ये कोलेजन सप्लीमेंट उन लोगों के लिए आजकल स्पेशली काफ़ी रिकमेंड किया जाता है जिनकी हड्डियों में समस्या हो, जॉइंट्स में दर्द हो रहा हो, जॉइंट्स खराब हो रहे हो, बोन को मजबूत करना हो, या स्किन झुर्रियाँ पड़ रही हैं, स्किन खराब हो रही है, पतली हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये लिखा जाता है। तो स्टडीज यही बोलती हैं कि ये सप्लीमेंट लेने से फ़ायदा होता है। ज़्यादातर स्टडीज में ये बोलती हैं कि सप्लीमेंट लेने से फ़ायदा होता है, बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। सबको नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं हो जाएगा, हल्का सा फ़ायदा होता है। कुछ स्टडीज़ ये बोलती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता, बट सप्लीमेंट चूँकि है तो इसको लिया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि इससे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये चूँकि एक ऐसा मतलब अमीनो एसिड का बेसिकली सीक्वेंस रहता है, तो स्पेशली उन लोगों को हो सकता है फ़ायदा हो जाए जो प्योर वेजिटेरियन है। उन लोगों में स्पेशली इसके सप्लीमेंट का फ़ायदा मिल सकता है। पर अगर आप कोलेजन हाइड्रोलाइजेट लोगे तो ध्यान रखना है कि वो किसी नॉन वेज के खाने से ही बना हुआ रहेगा। बहरहाल फ़ायदा करता है कि नहीं, पैसे बर्बाद होंगे कि नहीं, तो इसमें अगर आपको किसी डॉक्टर ने लिखा है, स्पेशल इंडिकेशन है कि आपकी हड्डियाँ ख़राब हो रही हैं, जॉइंट ख़राब हो रहा है, उसको मजबूत करना है, तो कोलेजन के साथ और भी जो सप्लीमेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, इसके अलावा ग्लूकोसामीन है या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, इस तरह की जो चीज़ें पूरी जॉइंट्स बोन बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, उसके साथ में आप लेके थोड़े दिन ट्राई कर सकते हो। हेयर फॉल हो रहा है तो कोलेजन के साथ में बायोटीन या दूसरे भी विटामिन लेके ट्राई कर सकते हो, प्रोटीन लेके ट्राई कर सकते हो। और कितने दिन लेना है, तो कम से कम आप ये समझें कि 2 से ढाई 3 4 महीने तक लेंगे तो इसका असर आएगा। वो भी इसमें डोज भी इम्पॉर्टेंट है, कम से कम आपको 10 ग्राम चाहिए होगा, 10, 12, 15 ग्राम के बीच में। ऐसा नहीं कि 1-2 ग्राम की आप टैबलेट दिन में एक ले रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इससे बहुत फ़ायदा होता है, चमत्कार हो जाता है। जो एक्चुअल में ट्रुथ है वो कहीं बीच का है, क्योंकि स्टडीज जो भी हुई हैं ज़्यादातर कोई सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी ने ही उसको डिज़ाइन करा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सारी स्टडीज पे भरोसा भी नहीं कर सकता। बहरहाल मेटा डेटा तो यही बोलता है कि इससे फ़ायदा होता है। लेते समय ज़रूर ध्यान रखें कि कोलेजन हमारे शरीर में कई तरह का होता है, टाइप 1 से लेके टाइप 28 तक होता है, पर मोस्टली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यही 3 कॉमन है, टाइप 4 तक। और उसमें टाइप 1 सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो बोन और ये कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन बनाने के काम में आता है, स्किन वगैरह के नीचे जो होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको जो सप्लीमेंट मिल रहा है उसमें देख लें कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, क्या प्रपोर्शन में है। ये सारी बातों का खरीदते समय ध्यान रखना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टडीज़ ये बोलती हैं कि कुछ कुछ फ़ायदा हुआ है, चमत्कार नहीं हो जाएगा। डोज का स्पेशली ध्यान देना है, साइड इफ़ेक्ट कोई खास नहीं है, महंगा है। कि जिस बीमारी के लिए आप ले रहे हैं तो उसमें और भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी लें, और डॉक्टर के निगरानी में ये सारी बातें होना चाहिए।
और स्पेशली अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यंग फिट हैं हेल्दी हैं, उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ये कोलेजन लेने से कोई स्पेशल आपके शरीर में कोलेजन जाएगा, फिर वो उधर स्किन में या हेयर में जाके नहीं लग जाता है। कोलेजन पेट के अंदर जाता है, वो टूटता है, जो सप्लीमेंट के रूप में मिलता है पेप्टाइड या अमीनो एसिड के रूप में, इसीलिए मिलता है कि पेट के अंदर जाता है और तुरंत एब्जॉर्ब होके और आपके शरीर का एक सेल फाइब्रोब्लास्ट है जो कोलेजन बनाता है। तो हेल्दी व्यक्तियों के लिए प्रोटीन खाने में अच्छा होना चाहिए, विटामिन सी की कमी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, इन बातों का ध्यान देना चाहिए रादर देन कि आप कोलेजन का कोई सप्लीमेंट लें और उससे मसल्स या बोन ये सब मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शरीर हेल्दी स्वस्थ है, लीवर और आंत और इंटेस्टाइन ये सब काम कर रही हैं अच्छे से, तो आपके शरीर में कोलेजन की कमी नहीं होगी। ये उम्र के साथ कम होने वाली एक चीज़ है जो सबके साथ ही होनी है, बट अगर आप हेल्दी दिनचर्या मेंटेन करते हैं, खाने में प्रोटीन रहेगा, तो अलग से फिर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेश्चन था कि काम करता नहीं करता है, तो काम करता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जितना आप सोचते हैं। थैंक यू।